नमो नमः। स्नातक तृतीयवर्षस्य छात्राणां स्वागतमस्ति। अहं पवनकुमारशर्मा झालावाड़ राजकीयकन्यामहाविद्यालयतः साम्प्रतं भवतां पुरस्तात् श्रीमद्वाल्मीकिरामायणस्य सुन्दरकाण्डस्य पञ्चमदश सर्गस्य पाठनार्थम् उपस्थितो अस्मि। छात्रों, अभी तक तृतीय वर्ष की अन्य पुस्तकों का भी हमने पूर्व के वीडियो में अध्ययन किया है। आज हम एक नवीन जो हमारे पाठ्यक्रम के कोटा विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रथम प्रश्न में सम्मिलित एक पुस्तक वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का 15वां सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसमें कि आपके 2 श्लोक में से एक की हिंदी व्याख्या आती है। तो छात्रों, इसका आरंभ करने से पूर्व हम एक इसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। महाकवि वाल्मीकि ने इसकी रचना की है, जिनको आदि कवि भी कहा जाता है। और रामायण के विषय में थोड़ा हम परिचय प्राप्त करें तो रामायण में जो है 7 कांड हैं, और 7 कांड जिस तरह से उनके नाम हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो इन्हीं में से जो संपूर्ण रामायण है, लगभग उसमें 25,000 के आसपास श्लोक हैं और अनेक इसकी टीकाएँ इत्यादि जो है उपलब्ध हैं। रामायण के विषय में इसका कथानक किसी से छुपा हुआ नहीं है, फिर भी रामायण का जो महत्व है वह बहुत व्यापक है। और कहा जाता है, यावत स्थास्यन्ते गिरयः सरितश्च महिष्यले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक ये गिरी पर्वत हैं तब तक संसार में रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा। तो इस तरह से जो है रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और यह निरंतर प्रचलित इसका अध्ययन अध्यापन है। तो इसी का हमारे जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित सुंदरकांड है, उसका भी 15वां सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसमें कि सुंदरकांड के विषय में हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, सुंदरकांड में अधिकतर वर्णन जो है हनुमान से संबंधित है। और यहाँ पर जो 15वां सर्ग हमारे है, उसके अंदर भी हनुमान जी सीता को खोजते हुए लंका में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अशोक वाटिका के अंदर पहुँच चुके होते हैं। तो अशोक वाटिका के अंदर वो क्या देखते हैं, सबसे पहले अशोक वाटिका को ही देखते हैं। तो सुंदरकांड जिसमें कि 68 सर्ग हैं, और उन्हीं में से 15वां सर्ग जहाँ पर हनुमान जी जो है सीता को खोजते हुए अशोक वाटिका पहुँचते हैं और वहीं पर अशोक वाटिका के दर्शन करते हैं। अशोक वाटिका को का वर्णन करते हुए वह सबसे पहले यह पद्य का जो है वाचन होता है। सवीक्षमाणस्तत्र मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीं सर्वां तान्वेक्षत। सवीक्षमाण तत्रस्थ मार्गमाणश्च मैथिलीम्। स का वह हनुमान जी, वीक्षमाण देखते हुए, तत्रस्थ यानी वहाँ पर, मार्गमाण यानी खोजते हुए, च यानी और, मैथिली में यानी सीता को, अवेक्षमाण यानी देखते हुए, च महिम सर्वां ताम अन्वेक्षत। 3 शब्द यहाँ पर इस तरह के हैं जिनमें कि शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वीक्षमाण, मार्गमाण, अवेक्षमाण। तो वह कौन? वह हनुमान जी। वीक्षमाण यानी देखते हुए, तत्र यानी वहाँ, मार्गमाणश्च मैथिलीम मैथिली को ढूंढते हुए, तथा अवेक्षमाणश्च महिम। तो 3 जो पाद हैं श्लोक के, उनमें तीनों में 3 भिन्न भिन्न कार्य किए जा रहे हैं। वह वहाँ देखते हुए, दूसरा मार्गमाणश्च मैथिलीम मैथिली को ढूंढते हुए, फिर उस सर्वां महिम उस सारी उस भूमि को अवेक्षमाण देखते हुए, अन्वेक्षता अन्वेक्षता अर्थात दृष्टिपात करने लगे, देखने लगे। तो वह जो हनुमान जी हैं वहाँ पर स्थित होकर के तत्रस्थः
तत्र वहाँ पर स्थित होकर के देखते हुए मार्गमाणः च मैथिलीम, और मैथिली को ढूंढते हुए महिम अवेक्षमाणः का भी वही तात्पर्य है, को देखते हुए, और सभी उस पृथ्वी को, मही को देखते हुए, सारी पृथ्वी को वहीं पर जो है देखते हुए दृष्टिपात करने लगे। तो जहाँ पर हनुमान जी जो है सीता को देखते हुए अशोक वाटिका को देख रहे हैं, उसे एक भूमि को देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक तात्पर्य है। जिस तरह से कोई व्यक्ति नया प्रवेश करता है किसी जगह पे, तो सबसे पहले वो एक एक चीज़ को देखता है कि कहाँ क्या है, धरती कैसी है, किस किस से आवृत है, क्या है क्या नहीं है। तो उसी क्रम में यहाँ पर एक जो वर्णन किया गया है प्रारंभ में कि हनुमान जी वहाँ पर स्थित, वहाँ पर जा कर के मैथिली को ढूंढते हुए सारी भूमि को देख रहे हैं। अन्विवेक्षत क्रिया है, अनुष्टुप छंद है। दूसरा पद्य है संतान कलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगंधरसोपेतां सर्वतः समलंकृतां। अब प्रथम श्लोक में जो महिम आया है उसी के विशेषण रूप में बाद के श्लोक हैं। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन था महिम में। अब उसके बाद जो सारे बाद वाले श्लोक हैं उनमें क्रमशः जो यह शब्द हैं वह महिम के विशेषण के रूप में, और उस अशोक वाटिका की जो धरती है, उसके अशोक वाटिका की भूमि है, उसके ही विशेषण के रूप में हमें उसको देखना चाहिए। तो अगला जो श्लोक है हमारा उसको हम देखते हैं। संतानक लताभि अर्थात कल्प वृक्ष की लताओं से, और पादप यानी पुष्पों से, वृक्षों से, पादपों से उपशोभित। तो संतानक लता भी पादपै च उपशोभिताम। तो संतानक लता अर्थात कल्प वृक्ष की जो लताएं हैं उनसे, तथा पादपों से जो शोभित है, तथा कैसी है, दिव्य गंध रसोपेताम, अत्यधिक मिश्रित, सब तरह की गंध मिश्रित होकर के एक अलग ही दिव्य गंध का निर्माण वहाँ पर हो रहा है। तो दिव्य गंध और रसों से जो है, रसों से जो पूरित युक्त है ऐसी, और सर्वतः समलंकृताम, दिव्य गंध और रसों से जो युक्त है, उपेत अर्थात युक्त है, और सर्वतः यानी चारों तरफ से, ऐसा नहीं एक भाग से, सर्वतः समलंकृताम। तो संतानकलता भी पादपैच्च उपशोभिताम दिव्य गंध रसोपेताम सर्वतः समलंकृताम। कल्पवृक्ष की लताओं से, पादपों से शोभित, दिव्य गंध और रसों से युक्त, चारों तरफ से अलंकृत की हुई ऐसी उस अशोक वाटिका की, पृथ्वी की शोभा है, उसकी शोभा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो है प्रकृति का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, और उसी के बारे में हम अगला तीसरा पद्य का अध्ययन करते हैं। ताम सनंदन सकाशां मृगपृक्षिभिरावृतां रम्य पासाद संबाधां कोकिला कुलनिस्वनां। ताम सह नंदन संकाशां, ताम सनंदन संकाशां मृगपृक्षिभिरावृतां। ताम यानी उसको, स यानी उसने, नंदन सकाशां अन्वय में देखते हैं हम तो, ताम यानी उसको, स यानी उन्होंने, हनुमान जी ने, नंदन सकाशाम अर्थात नंदन वन, जो स्वर्ग में नंदन वन है प्रसिद्ध, उसके समान, नंदन वन के समान सुंदर, नंदन वन के समान रमणीय, मृग पक्षी भी आवृता, मृगों और पक्षियों से परिपूर्ण, हरम्य प्रासाद संभादाम, हरम्य अर्थात अट्टालिकाओं से, भवनों से जो युक्त हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई भवन नहीं है, उसी वाटिका में चारों तरफ भवन भी बने हुए हैं। तो नंदन वन के समान रमणीय, मृग पक्षियों से घिरी हुई या आवृत, परिपूर्ण, रम्य अट्टालिकाओं और भवनों से युक्त, कोकिलाकुल निस्वनाम, कोकिलों से, जो कोकिल समूह की जो मधुर ध्वनि है, कोकिलाकुल निस्वनाम अर्थात कोकिलों के समूह से, कोकिलों के समूह की ध्वनि से युक्त, ऐसी वो अशोक वाटिका की जो भूमि है, उसको, अशोक वाटिका को उन्होंने देखा।
तो नंदन वन के समान वह सुंदर है। मृग पक्षी वहाँ पर अत्यधिक हैं और भवन भी वहाँ पर बने हुए हैं और साथ में कोयल कोयल पक्षियों के समूह की ध्वनियों से वह व्याप्त है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर वस्तुतः वह वैभवशाली है, प्राकृतिक सौंदर्य से, अत्यधिक प्राकृतिक सौंदर्य से वह नगरी, वह अशोक वाटिका बिल्कुल परिपूर्ण है। तो छात्रों, इस तरह से आपके इसमें हिंदी व्याख्या आती है और उसका जो है अन्वय पूर्वक हमने अर्थ इसमें किया। आपको इसी दृष्टि से इसको आगे तैयार करना है। आगे हम इसमें और अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।